तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो नारुतो में बहुत सारे वाडिव और पावरफुल कैरेक्टर्स है, जैसे कि इताची, दात्तेबायो, माइट गाय, मादरा या फिर साकुरा। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। वेल ये कैरेक्टर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स तो इतने ज्यादा पावरफुल है कि लिटरली पूरी यूनिवर्स तक को तबाह कर सकते हैं। तो भाई आज हम इन्हीं कैरेक्टर्स में से 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। बाय द वे इस लिस्ट में मैं कोई भी फिलर कैरेक्टर या फिर टेल बिस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बोलूंगा जो कि इन 12 कैरेक्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे लास्ट में नंबर 12 पे आता है वो कैरेक्टर जिसने सबको रुलाया, अपना पर्वी सेर्च उर्फ जिराया सेंसेई। सो जिराया सेंसेई की बात करें तो वो वन ऑफ द 3 लेजेंडरी सानिन में से एक है, जिससे तुम समझ सकते हो कि जिराया कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि इताची जब नारुतो को किडनैप करने आया था तब इताची ने बैक डाउन कर लिया था जब इताची की मुलाकात जिराया से हुई थी, क्योंकि इताची को भी पता है भाई जिराया को हराना कुछ खाने का काम नहीं है। वेल अगर हम बात कर जिराया की एबिलिटीज की तो जिराया भाई अपना रासेंगन यूज कर सकता है, इसके साथ साथ इम्परफेक्ट और सेज मोड भी यूज कर सकता है, जिससे उसकी पावर स्पीड चक्रा 10 टाइम्स बढ़ जाती है। इसी सेज मोड का यूज करके जिराया ने 7 पेन के पिल्लों के साथ फाइट की थी और उनमें से एक पिल्ले को हरा भी दिया था। ऊपर से अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं ये भी बता दूं कि नारुतो में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु यूजर में जिराया भाई का नाम आता है, क्योंकि जिराया टोट कन्फ्रंटेशन चांट से एक ऐसा गेंजुत्सु टेक्निक यूज कर सकता है जिससे यूजर ऐसे साउंड को प्रोड्यूस करता है जिसे अगर कोई भी सुनेगा तो वो इंस्टेंटली गेंजुत्सु में ट्रैप हो जाएगा। ये इतना पावरफुल गेंजुत्सु है कि इससे तुम कुछ भी कर लो बाहर नहीं निकल सकते अनटिल एंड अनलेस गेंजुत्सु यूजर चाहे। लेकिन सबसे वाड़ी एबिलिटी पता है क्या है जिराया सेंसेई की? वो है उसका एनहांस परसेप्शन, क्योंकि इस एबिलिटी से भाई एक झलक डालकर किसी का भी साइज बता सकता है। मुझे भी चाहिए भाई ये एबिलिटी। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। अब नेक्स्ट नंबर 11 पे आता है रेंट पे लिया वो उचिया, आई मीन काकाशी उचिया। देखो कॉपी निंजा काकाशी तो सबको पता है, जिसे फेमसली व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ भी बुलाते हैं, जो कि बचपन से एक जीनियस था। और काकाशी एक लौता ऐसा बंदा है जो कि यंगेस्ट चूनियन है अब तक इन द हिस्ट्री ऑफ कोनोहा। काकाशी अपना नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और बैड आइस कैरेक्टर है पूरे सीरीज में, क्योंकि भाई लिटरली 1000 से ज्यादा जुत्सु यूज कर सकता है। और इतना ही नहीं, काकाशी पूरे सीरीज में सबसे फास्ट हैंड साइंस भी परफॉर्म कर सकता है, जो कि नो डाउट बहुत ही ज्यादा वाड़ी हुए। ऊपर से काकाशी दादा की इतनी ज्यादा दहशत है पूरे निंजा वर्ल्ड में कि बच्चा बच्चा जानता है काकाशी कौन है। That guy, the one standing there on the right, it's Kakashi Hatake. Come on, I know that much. वेल अगर हम अब काकाशी के फीट्स के बारे में देखें तो काकाशी ने पेन के साथ फाइट की थी और उसे अच्छी खासी टक्कर दी थी। नारुतो के साथ मिलकर काकुजो को भी हराया था। एनिमे के लास्ट में जाके तो काकाशी ने डुअल मांगेक्यो शारिंगन को अवेकन करके राइकिरी जैसे खतरनाक टेक्निक यूज करी थी, जिससे वो कागुया जैसे अदर वर्ल्डली बीइंग को डैमेज कर पाया था। पर स्टिल काकाशी का डुअल मांगेक्यो शारिंगन थोड़ी देर के लिए ही था जब काकाशी को ओबिडो का चक्रा मिला था, इसलिए मैं काकाशी के इस पावर को काउंट नहीं कर रहा हूँ और इसलिए मैंने काकाशी को नंबर 11 पे रखा है। नेक्स्ट नंबर 10 पे आता है द क्लैन किलर इताची उचिहा। सो इताची उचिहा तो सबको ही पता है, जो कि बचपन से एक प्रोडिजी था। इताची बचपन से इतना ज्यादा स्किल्ड था कि भाई बस 6 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो गया था और 11 साल की उम्र में आनबू में कैप्टन बन गया था। भाई इस उम्र में तो मैं तो डोरेमोन देखता था और भाई शिजुका किलर बन गया उस उम्र में। वेल अगर हम बात करें इताची के एबिलिटीज की तो इताची बहुत सारे ओपी एबिलिटीज यूज कर सकता है, जैसे कि सुकियोमी, अमत्तरासु, टोत्सुका ब्लेड, याटा मिरर, और इसके साथ साथ सबसे खतरनाक एबिलिटी है उसका डेंजरस वाला दिमाग। ऐसे ही थोड़ी इताची ने एक रात में उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया था। और अगर इताची के फीट्स के बारे में देखें तो इताची ने पूरे उचिहा क्लैन को वाइप आउट कर दिया था। काकाशी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि बंदा एक वीक के लिए हॉस्पिटल में था। ओरोचिमारू को अपनी औकात दिखा दी थी और सासके के फाइट के अगेंस्ट सासके की बैंड बजा दी थी। पर आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इताची शुड बी मच हायर, क्योंकि इताची अपनी फुल पोटेंशियल में फाइट नहीं किया है, क्योंकि आफ्टर ऑल इताची अपने एडो फॉर्म में नारुतो के 9 टेल चक्रा मोड तक को टक्कर दी थी। पर स्टिल मैं इताची के एडो टेंसेई फॉर्म को काउंट नहीं कर रहा हूँ। ऊपर से हम ऐसे अज्यूम भी नहीं कर सकते कि भाई इताची अगर बीमार ना होता तो भाई इसको मार देता, मादरा को मार देता, सबको मार देता। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है दर्द का बच्चा पेन उर्फ नागाटो। सो नागाटो की बात करें तो ये वही बंदा है जिसने अकात्सुकी को फॉर्म किया था विद याहिको और कोनन, और फिर अकात्सुकी का लीडर भी था। वेल नागाटो के एबिलिटीज के बारे में देखें तो नागाटो के पास 7 एबिलिटीज है बिकॉज ऑफ हिज रिनेगन, जिसे वो मैग्नेटिक फोर्सेज यूज कर सकता है, वेरियस एनिमल्स को समन कर सकता है, लोगों के मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और लिटरली मरे हुए लोगों तक को जिंदा कर सकता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा डेंजर एबिलिटी है। इसी एबिलिटी का यूज करके नागाटो ने सारे कोनोहा वालों को रिवाइव किया था। अगर हम नागाटो की कुछ फीट्स के बारे में देखें
तो भाई नागाटो ने डांजो को मार दिया था और सारे हिडन रेन निंजा को पेल दिया था बाय यूजिंग गेडो स्टैचू। इसके साथ साथ ओरोचिमारू को भी धो दिया था और लिटरली कोनोहा में घुस के सबको पेल के पूरे कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और नारुतो के 8 टेल मोड तक को हरा दिया था उसकी सबसे वाडियो एबिलिटी चिबाकू टेंसे का यूज करके। पर आखिर में नारुतो ने टोकनो जुत्सु यूज करके नागाटो का दिल परिवर्तन कर दिया था, जिसके वजह से नागाटो मर गया। पर भाई अगर नागाटो चाहता तो वो बहुत ही इजीली नारुतो को मार देता। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है द येलो फ्लैश मिनाटो नामिकाजे। देखो मिनाटो इस लिस्ट में ना हो ऐसे हो ही नहीं सकता। आफ्टर ऑल मिनाटो द मोस्ट बैडएस कैरेक्टर पूरे सीरीज में। वेल मिनाटो के एबिलिटीज के बारे में देखे तो मिनाटो ने रासेंगन और फ्लाइंग राइजिन जैसे वाडू जुट्सु को क्रिएट किया था। ऊपर से फ्लाइंग राइजिन के कारण तो मिनाटो लिटरली अनटचेबल है, क्योंकि फ्लाइंग राइजिन से मिनाटो फ्लैश से भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। आफ्टर ऑल मिनाटो ने माइट गाई के 8 गेट के स्पीड तक को ओवरकम कर लिया था और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स मिनाटो एक जिंजूरी की भी है जो कि और भी ज्यादा वाडिव है। ऊपर से मिनाटो वेरियस सीलिंग टेक्निक्स को भी यूज कर सकता था। सो अगर हम बात करें मिनाटो के कुछ फीट्स की तो मिनाटो ने 9 टेल्स के अटैक को रोका था, पूरे कोनोहा विलेज को बचाकर ओबिटो को पेल दिया था और लिटरली 3rd ग्रेट निंजा वॉर में तो मिनाटो ने 1000 शिनोबिस को अकेले ही मार दिया था, जो कि लिटरली अनबिलीवेबल है। इससे तुम समझ सकते हो कि मिनाटो इस लिस्ट में क्यों इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है बुशिब्राओ सेंसे और माइटो गाय। देखो माइट गाय पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई जो कि निंजुत्सु भी नहीं यूज कर सकता, उसने लिटरली मादारा जैसे गॉड लेवल बंदे को ऑलमोस्ट मार दिया था। सो इससे तुम समझ सकते हो कि माइट गाय कितना ज्यादा डिजर्विंग है इस लिस्ट में होने का। वेल माइट गाय की एबिलिटीज के बारे में देखे तो माइट गाय कोई निंजुत्सु तो परफॉर्म नहीं कर सकता, पर भाई अपना ताइजुत्सु में एक गॉड है गॉड। इसके साथ साथ माइट गाय इतना ज्यादा मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्ट्रांग है कि बंदा नीचे देख के फाइट कर सकता है, क्योंकि उसने खुद को इतना ज्यादा ट्रेन किया है ताकि वो काकाशी के शारिगन से फाइट कर सके। पर सबसे खास बात है माइट गाय की उसकी 8 इनर गेट्स वाली टेक्निक, जिससे उसकी पावर 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है। इसी टेक्निक का यूज करके माइट गाय ने मादारा को ऑलमोस्ट मार दिया था। पर इस टेक्निक का एक ही बहुत बड़ा डाउनसाइड है कि अगर यूजर इस टेक्निक को यूज करेगा तो वो भाई आखिर में जाके मर जाएगा। ऊपर से अगर नारुतो के पास सेज मोड की पावर ना होती तो भाई माइट गाय पक्का टपक जाता। और ऊपर से अगर तुम्हें याद हो कि जब इताची और किसामे आए थे कोनोहा में नारुतो को किडनैप करने के लिए और तब उनकी फाइट हुई थी आसुमा, काकाशी और कुरानाई से, तो उस फाइट के वक्त इताची और किसामे ने तीनों की मार के रखी थी। पर जैसे ही माइट गाय की एंट्री हुई थी इताची ने बैक डाउन कर दिया था और उसने बोला था कि भाई यहाँ से निकल लो वरना। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है द गॉड ऑफ शिनोबी और मादारा का हस्बैंड हो और हाशुरामा सेंजू। सो हाशिरामा सेंजू की बात करें तो बंदा लिटरली वन ऑफ द मोस्ट इफ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है इन द नारुतो यूनिवर्स, क्योंकि ये बंदा ने लिटरली मादारा जैसे बंदे को पेल लिया था, वो भी 1-2 बार नहीं, बार बार हर बार। इवन दो मादारा के पास सुसानो प्लस कुरामा था। इतना ही नहीं, अगर तुम्हें याद हो तो हाशुरामा ने सारे टेल बीस्ट को भी पकड़ लिया था पोकेमोन की तरह। वेल अगर हम बात करें हाशुरामा के एबिलिटीज की तो भाई अपना ओरिजिनल सेज मोड यूज कर सकता है। वैसे इसके सेज मोड का रियल नेम क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता, पर लोग बोलते हैं कि मंकी सेज मोड है। इसके साथ साथ हाशुरामा भाई अपना द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर रिलीज वुड रिलीज को भी यूज कर सकता है और इसके साथ साथ 1000 हैंड बुद्धा स्टैचू को भी क्रिएट कर सकता है। इसी स्टैचू का यूज करके उसने मादारा को डिफीट किया था। नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है नारुतो का बॉय फ्रेंड सासुके उचिहा। आई नो बहुत सारे लोग शॉक हो गए होंगे सासुके को इस रैंक पे देख के, पर पर्सनली आई थिंक सासुके नंबर 6 पे ही होगा। सासुके देखा जाए तो नो डाउट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आफ्टर ऑल बंदे ने अकेले से कागे समीर में घुस के राइकागे जैसे बंदे की फाड़ दी थी और उसे अपाहिज कर दिया था। इतना ही नहीं, सासुके के फीट्स के बारे में देखे तो सासुके ने किलर बी जैसे बंदे को टक्कर दी थी और ओरोचिमारू को मार के उसकी पावर ले ली थी और फाइनल बैटल के वक्त तो मादारा को टक्कर देके सारे टेल बीस्ट को कैप्चर कर लिया था। सो नो डाउट सासुके भाई डेंजर तो है। सासुके की कुछ एबिलिटीज के बारे में देखे तो सासुके के पास शारिगन है, जिससे वो अमेतेरा सुचिदोरी जैसे वाडू जुट्सु यूज कर सकता है और इसके साथ साथ होगुरुमा का चक्र मिलने के बाद भाई के पास रिनिगन जैसा 2 जुट्सु भी आ गया था, जिससे वो खुद को या फिर किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता था और इंटरडायमेंशनल ट्रैवल भी कर सकता था। ऊपर से सासुके ने फाइनल बैटल के वक्त नारुतो को भी टक्कर दी थी और अपना सबसे पावरफुल अटैक इंदिरा एरो यूज किया था, जिससे सासुके ने पूरे जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो नो डाउट सासुके स्ट्रॉन्ग तो है और आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नारुतो और सासुके तो भाई इक्वली स्ट्रॉन्ग है,
तो भाई ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है, और अगर तुम्हें लगता है कि ये सच है तो भाई चुल्लू पर पानी में जाके डूब जाओ। और फाइनल बैटल के वक्त भी नारुतो बहुत ही ज्यादा होल्ड बैक कर रहा था, वरना नारुतो सास्के की बहुत ही इजीली बजा देता। पर नारुतो अपने बॉयफ्रेंड सास्के से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, हिनाटा से भी ज्यादा, इसलिए नारुतो ने सास्के को मारा नहीं, वरना तो भाई सास्के की पक्का बैंड बज जाती। अब नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है दिल टूटा प्यार का मारा, ओबिटो उचिया। देखो ओबिटो स्टार्टिंग में तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर आगे जाके भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। वेल द मेन रीजन ओबिटो इतना हाई रैंक पे है क्योंकि ओबिटो के पास हाशिरामा सेल से द मोस्ट ब्रोकन शारिंगन एबिलिटी कामुई है, और इसके साथ साथ 10 टेल्स का जिंजूरिकी भी है, जिससे ओबिटो के पास सारे 10 टेल्स की चक्रा और रिनेगन जैसे वाडियो एबिलिटीज है, जिससे ये बंदा अनस्टॉपेबल है। पर स्टिल ओबिटो भाई ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहा था, और ओबिटो से भी और भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, इसलिए मैंने ओबिटो को नंबर 4 पे रखा है। तो भाई अब बात करते हैं टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की, जिसमें नंबर 3 पे आता है दातेबायो, आई मीन नारुतो। देखिए नारुतो के एबिलिटीज के बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता ही है, आफ्टर ऑल भाई मेन कैरेक्टर है सीरीज का। पर स्टिल अगर मैं नारुतो के बारे में बोलूं तो नारुतो भाई 9 टेल्स का जिंजूरिकी है, जिसके वजह से नारुतो के पास खतरनाक वाला चक्र और हीलिंग पावर्स भी आते हैं। इसके साथ साथ भाई एक उजुमाकी भी है, तो उसके कारण उसके पास नेचुरली भी और भी ज्यादा चक्र है इन कंपैरिजन टू अदर, जो कि और भी ज्यादा क्रेजी है। इसी खतरनाक चक्रा लेवल्स के कारण नारुतो 1000 या फिर इवन 1,00,000 शैडो क्लोन जुट्सु को भी क्रिएट कर सकता है, जो कि एक नॉर्मल बंदा सपनों में भी नहीं बना सकता। इतना ही नहीं, आगे जाके नारुतो सारे टेल्ड बीस्ट के पावर्स और सेज पावर्स को हासिल कर लेता है जब हागोरोमो उसका चक्रा नारुतो को दे देता है, जिससे नारुतो थोड़ी देर के लिए लिटरल गॉड बन जाता है, क्योंकि नारुतो इस सेज पावर से माइट गाय को रिवाइव करता है और काकाशी के एक आंख को भी हील कर देता है। और ऊपर से नारुतो ने कागुया के साथ भी फाइट की थी और उससे भी अच्छी खासी टक्कर दी थी, और उस फाइट में नारुतो ने उसका सबसे पावरफुल जुट्सु जो कि है सेक्सी जुट्सु, उसका यूज करके कागुया को हरा दिया था। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है ऑफ कोर्स द गोस्ट ऑफ उचिया, मादारा उचिया। देखो मादर के बारे में तो कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वो बंदा है जिसका नाम सुनकर लोगों की फट जाती है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब कोई बच्चा सोता नहीं है तो उसकी माँ बोलती है सो जा बेटा, वरना मादरा उचिया अपने चुचिया दिखा देगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। मादरा वही बंदा है जिसने हाशिरामा जैसे गॉड लेवल बंदे को टक्कर दी थी। 4th ग्रेड निंजा वॉर में सारे अलाइड शिनोबी फोर्सेस से अकेले ही फाइट की थी और स्पेस से धूम मीटियोर लाके सबकी मार के रखी थी, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा बैडएस है। और आगे जाके मादारा ने तो सारे टेल बीस्ट को अपना कुत्ता बनाकर उनको एब्जॉर्ब करके अपने जो भी फॉर्म को अवेकन कर लिया था, जिससे मादारा माइट गाय के 8 टेल गेट को सर्वाइव कर पाया था और लास्ट में जाके सारे शिनोबी वर्ल्ड को हरा कर अपने प्लान को भी अचीव कर लिया था, जो कि था टू कास्ट इन्फिनिट सुकियोमी। मादारा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाज तुम इससे ही लगा सकते हो कि आफ्टर ऑल सास्के और नारुतो हागोरोमा का चक्र मिलने के बाद भी मादारा को हरा नहीं पा रहे थे। भाई आई मीन सारे वर्ल्ड की शिनोबीज मादारा को हरा नहीं पाए तो ये दोनों भी क्या ही कर लेंगे। पर स्टिल आखिर में जाके ये जेट्सु का बच्चा दगाबाज निकला और बाजी पलट दी और मादारा को धप्पा दे दिया, वरना मादारा ने सबको हरा कर पूरे शिनोबी वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल ले ही लिया था। अब फाइनली नंबर 1 पे आता है ऑफ कोर्स मोमी कागुया। देखो मोमी कागुया तो एक ओत्सुत्सुकी है जो कि लिटरली एक एलियन है जो कि बाहर देश आई मीन अर्थ के बाहर से आई है, और ओत्सुत्सुकी कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं ये मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि करंटली बोरुटो के मांगा में ओत्सुत्सुकी ने सबकी मार के रखी थी। आफ्टर ऑल मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी ने तो नारुतो और सास्के दोनों की मार के रखी थी। और भाई ओत्सुत्सुकी कितना बड़ा थ्रेट है ये तो सबको ही पता है, और ये कितने ज्यादा पावरफुल है ये भी सबको ही पता है। पर सबसे बड़ा रीजन कागुया नंबर 1 पे वो है उसकी सबसे वाडियो एबिलिटी, वो है उसका एक्सपेंसिव ट्रूथ सीकिंग बॉल, क्योंकि इस एबिलिटी से वो लिटरली यूनिवर्स तक को तबाह कर सकती है। क्योंकि कागुया अपने एक्सपेंसिव ट्रूथ सीकिंग बॉल से लिटरली एक यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस से निकाल सकती है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा डेंजर है। और ऐसा बोला भी जाता है कि अगर कोई इस एबिलिटी को यूज करेगा तो वो इस एबिलिटी को रोक नहीं सकता, जो कि और भी ज्यादा डेंजर है। और इसी रीजन के कारण मैंने मोमी कागुया को नंबर 1 पे रखा है। तो भाई अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जो कि सबको हरा सकता है, और वो है अपना रामेन दादा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि रामेन गाय के पास सेज ऑफ 6 बॉल्स की पावर है, और तुम्हें याद हो कि हमेशा रामेन गाय के आईज ना क्लोज रहते हैं। वैसा ऐसा इसलिए क्योंकि रामेन गाय के पास रेनेगन है और वो अपने आईज क्लोज रखता है ताकि किसी को पता ना चले। आफ्टर ऑल इसी रामेन गाय का रामेन खा के तो नारुतो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना है, तो भाई रामेन गाय को इन सबसे स्ट्रॉन्ग तो होना ही था। सो भाई यही थे 12 सबसे पावरफुल कैरेक्टर इन नारुतो। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बोरुटो कैरेक्टर्स पे भी वीडियो बना दूं। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।